नमस्कार साथियों, हम अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक शोध समूह है जो सरकार में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को मजबूत करने का कार्य करता है। समूह का उद्देश्य नीति में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आज हम 15th फाइनेंस कमीशन और डिवोल्यूशन फॉर्मूला में चेंजेस से जुड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मेघना पॉल जी, जो कि अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव में रिसर्च एसोसिएट हैं। ज़्यादातर फिजिकल फेडरलिज्म और पब्लिक फाइनेंस पे काम करती हैं और इनका इंटरेस्ट पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी में है। नमस्कार मेघना जी, आपका स्वागत है। नमस्ते पूनम जी, मुझे हम और हमारी सरकार पॉडकास्ट के इस एपिसोड पे बुलाने के लिए बहुत सारे धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुल फंड ट्रांसफ़र की संरचना में क्या बदलाव आया है। इस प्रश्न को आंसर करने से पहले मैं ये बता दूं कि एग्रीगेट ट्रांसफर्स या कुल निधि जो स्टेट्स को मिलता है वो क्या क्या है। एक है टैक्स डेवोल्यूशन। जितने भी टैक्सेस हम सरकार को पे करते हैं उसमें से राज्य सरकार को एक प्रोपोर्शन मिलता है। ये प्रोपोर्शन फाइनेंस कमीशन के आधारित होता है और इसको अनकंडीशनल ट्रांसफर्स कहते हैं, यानी कि राज्यों को ये पैसा बिना किसी शर्त के साथ मिलता है। दूसरा ट्रांसफर्स एफसी के सिफारिश अनुसार ग्रांट्स एंड एड बोलते हैं। ये राज्यों को तभी मिलता है जब कोई कंडीशंस वो लागू करे। तीसरा और फाइनल है ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज, यानी जो पैसा डायरेक्टली स्थानीय सरकारों को मिलता है, जैसे कि पंचायत। ये सब मिला के एग्रीगेट ट्रांसफर होते हैं। पिछली बार 14th एफसी के सिफारिश 88% बिल्कुल अनकंडीशनल था, यानी कि जो ट्रांसफर्स राज्यों को मिल रहा था उसमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स डेवोल्यूशन ही था। इस बार उस प्रोपोर्शन में थोड़ा सा अंतर है। अब 80% टैक्स डेवोल्यूशन के रूप में है और बाकी 20% ग्रांट्स एंड एड के रूप में है, यानी कि जो लोकल बॉडीज को जाता है और जो कंडीशनल है। मेघना जी, वित्त आयोग राज्यों के लिए टैक्स हिस्सेदारी का फॉर्मूला भी निर्धारित करता है। इस बार उन्होंने करों के सामान्य पूल से राज्यों को 41% हिस्सा देने की सिफारिश की है। यह कुछ हद तक 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के समान ही रखा गया है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि फॉर्मूला में क्या बदलाव आया है? इस बार टैक्स शेयरिंग के जो पैरामीटर्स है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। एक है पॉपुलेशन पैरामीटर या कुल लोगों के संख्या। हमारे देश में हर साल जो सेंसस होता है उसमें से संपूर्ण जनसंख्या पता चलता है। इस फाइनेंस कमीशन के पहले 1971 सेंसस या 1971 का सेंसस के रिजल्ट्स यूज किया जाता था। इस साल सिर्फ 2011 या 2011 का रिजल्ट्स यूज किया गया है। 1971 के रिजल्ट्स बिल्कुल भी यूज नहीं किया गया। इस पॉपुलेशन पैरामीटर को 15% वेटेज दिया गया है। कंपैरिजन के लिए अगर देखेंगे तो 14th फाइनेंस कमीशन 1971 और 2011 दोनों का रिजल्ट्स ही यूज किया था और टोटल वेटेज 27.5% था पॉपुलेशन के ऊपर। इसके अलावा दो और चेंजेस किया गया है। दो नया पैरामीटर के प्रयोग किया गया है। एक है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। ये एक नया मेजर है। इस पैरामीटर से जनसंख्या नियंत्रण का आइडिया मिलता है। ये पैरामीटर विशेष रूप से इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने में सफल हुए हैं उनको भी उचित हस्तांतरण मिले। इस पैरामीटर को 12.5% का वेटेज दिया गया है। दूसरा नया पैरामीटर है टैक्स एफर्ट। हर राज्य का खुद का संसाधन होते हैं जिसपे वो टैक्स लगाते हैं। इस पैरामीटर के अनुसार राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वो खुद के टैक्स कलेक्शन का जो कैपेसिटी है या टैक्स कलेक्शन की क्षमता है वो खुद बढ़ाए। अब हम जानना चाहेंगे कि राज्यों के लिए डिवोल्यूशन की रिपोर्ट से क्या क्या टेक अवे रहा है, यानी कि क्या क्या बातें हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण रही हैं।
इस बार एक बड़ा चेंज है हस्तांतरण के कॉम्पोजिशन में। पहले से अधिक प्रोपोर्शन अब कंडीशनल ट्रांसफर्स है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। दूसरा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय प्रदर्शन। 2019 से जो टैक्स और नॉन टैक्स की उत्पत्ति है वो कम होता गया है, इसलिए जो टोटल टैक्सेस दोनों सरकारों के बीच बांट जाता है उसका रेट घट गया है। जीडीपी के शेयर के अनुसार देखें तो काफी पतन हुआ है। ये दो चेंजेस राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। केंद्र से जो ट्रांसफर्स मिलते हैं वो बहुत सारे राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। टैक्स रेवेन्यू घटने के कारण अनकंडीशनल ट्रांसफर्स भी कम होती जा रही है। इसके लिए राज्यों का जो फिस्कल ऑटोनॉमी है वो भी कम हो रहा है। वैसे भी महामारी के कारण राज्यों के फाइनेंसेस कम है। 15th फाइनेंस कमीशन के ये रिकमेंडेशंस के वजह से यही आशा है कि राज्यों का जो फिस्कल ऑटोनॉमी है वो कम ना हो जाए। धन्यवाद मेघना जी इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। साथियों, इस विषय से जुड़े आपके जो भी सवाल हों हमें ज़रूर बताइए। हमें आपके सवालों का जवाब देने में प्रसन्नता होगी। यदि आपके पास सुझाव हैं या आप किसी महत्वपूर्ण विषय पर सूचना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.हमारीसरकार.in पर हमें ज़रूर लिखें। आपके कीमती सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।